आज हम सुनाने जा रहे हैं पंचतंत्र के तीसरे भाग की चौथी कहानी, घर का भेदी। परस्परस्य मर्माणि ये न रक्षन्ति जन्तव त एव निधनम यान्ति बल्मीको दर सर्पवत। एक दूसरे का भेद खोलने वाले स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। एक नगर में देवशक्ति नाम का राजा राज करता था। उसके पुत्र के पेट में एक सांप चला गया था। उस सांप ने वहीं अपना बिल बना लिया था। पेट में बैठे सांप के कारण उसके शरीर का प्रतिदिन क्षय होता जा रहा था। बहुत उपचार करने के बाद भी जब स्वास्थ्य में कोई सुधार न हुआ तो अत्यंत निराश होकर राजपुत्र अपने राज्य से बहुत दूर दूसरे प्रदेश में चला गया और वहाँ सामान्य भिखारी की तरह एक मंदिर में रहने लगा। उस प्रदेश के राजा बलि की दो नौजवान लड़कियां थीं। वह दोनों प्रतिदिन सुबह अपने पिता को प्रणाम करने आती थीं। उनमें से एक राजा को नमस्कार करती हुई कहती थी, महाराज जय हो, आपकी कृपा से ही सारे संसार के सुख है। दूसरी कहती, महाराज की जय हो, ईश्वर आपके सब सुख कर्मों का फल दे। दूसरी के वचन को सुनकर राजा क्रोधित हो जाता था। एक दिन इसी क्रोधावेश में उसने अपने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी, मंत्री, इस कटु बोलने वाली लड़की को किसी गरीब परदेसी के हाथों में दे दो, जिससे यह अपने कर्मों का फल स्वयं चखे। मंत्रियों ने राजाज्ञा से उस लड़की का विवाह मंदिर में सामान्य भिखारी की तरह ठहरे परदेसी राजपुत्र के साथ कर दिया। राजकुमारी ने उसे ही अपना पति मानकर सेवा करनी शुरू कर दी। दोनों ने उस देश को छोड़ दिया। थोड़ी दूर जाने पर वे एक तालाब के किनारे ठहरे। वहाँ राजपुत्र को छोड़कर उसकी पत्नी पास के गांव में घी, तेल, अन्न आदि सौदा लेने गई। सौदा लेकर जब वह वापस आ रही थी तब उसने देखा कि उसका पति तालाब से कुछ दूरी पर एक सांप के बिल के पास सो रहा है। उसके मुख से भी एक फनियल सांप बाहर निकलकर हवा खा रहा था। एक दूसरा सांप भी अपने बिल से निकलकर फन फैलाए वहीं बैठा था। दोनों में परस्पर बातचीत हो रही थी। बिल वाला सांप पेट वाले सांप से कह रहा था, अरे दुष्ट, तू इतने सर्वांग सुंदर राजकुमार का जीवन क्यों नष्ट कर रहा है? पेट वाला सांप बोला, तू ही तो इस बिल में पड़े स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है दुष्ट। बिल वाला सांप बोला, तो क्या तू समझता है कि तुझे पेट से निकालने की कोई दवा किसी के पास मालूम नहीं है? कोई भी व्यक्ति राजकुमार को उबाली हुई कांजी की राई मिलाकर तुझे मार सकता है। पेट वाला सांप बोला, तुझे भी तो तेरे बिल में गरम तेल डालकर कोई भी मार सकता है। इस तरह दोनों ने एक दूसरे का भेद खोल दिया। राजकन्या ने दोनों की बातें सुन ली थी। उसने उनकी बताई विधियों से ही दोनों का नाश कर दिया। उसका पति भी निरोग हो गया और बिल में से स्वर्ण भरा कलश पाकर उनकी गरीबी भी दूर हो गई। तब दोनों अपने देश को चल दिए। राजपुत्र के माता पिता दोनों ने उनका स्वागत किया। अरिमर्दन ने भी प्रकारकरण की बात का समर्थन करते हुए यही निश्चय किया कि स्थिर जीवी की हत्या न की जाए। रक्ताक्ष का उलूक राज के इस निश्चय से गहरा मतभेद था। वह स्थिर जीवी की मृत्यु में ही उलुओं का हित देखता था। अतः उसने अपनी सम्मति प्रकट करते हुए अन्य मंत्रियों से कहा कि तुम अपनी मूर्खता से उलूक वंश का नाश कर दोगे। किंतु रक्ताक्ष की बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। उलूक राज के सैनिकों ने स्थिर जीवी कौए को सैया पर लिटाकर अपने पर्वतीय दूर की ओर कूच कर गए। दुर्ग के पास पहुंचकर स्थिर जीवी ने
उलूक राज से निवेदन किया, महाराज मुझ पर इतनी कृपा क्यों करते हो? मैं इस योग्य नहीं हूँ। अच्छा हो आप मुझे जलती हुई आग में डाल दें। उलूक राज ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो स्थिर जीवी स्वामी? आग में जलकर मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा वायसत्व आग में नष्ट हो जाए और मुझ में उलूकत्व आ जाए, तभी मैं उस पापी मेघवर्ण से बदला ले सकूंगा। रक्ताक्ष स्थिर जीवी की इस पाखंड भरी बातों को खुद समझ रहा था। उसने कहा, स्थिर जीवी तू बड़ा चतुर और कुटिल है। मैं जानता हूँ कि उल्लू बनकर भी तू कौओं का ही हित सोचेगा। तुझे भी उसी चूहिया की तरह अपने वंश से प्रेम है जिसने सूर्य, चंद्र, वायु, पर्वत आदि वरों को छोड़कर एक चूहे का ही वरण किया था। मंत्रियों ने रक्ताक्ष से पूछा, वह किस तरह? रक्ताक्ष ने जब चूहिया की स्वयंवर की कथा सुनाई। चूहिया का स्वयंवर स्वजातीय ही सबको प्रिय होते हैं। गंगा नदी के किनारे एक तपस्वियों का आश्रम था। वहाँ याज्ञवल्क्य नाम के मुनि रहते थे। मुनिवर एक दिन नदी के किनारे जल लेकर आचमन कर रहे थे कि पानी से भरी हथेली में ऊपर से एक चूहिया गिर गई। उस चूहिया को आकाश में बाज लिए जा रहा था। उसके पंजे से छूटकर वह नीचे गिर गई थी। मुनि ने उसे पीपल के पत्ते पर रखा और फिर से गंगा जल से स्नान किया। चूहिया में अभी प्राण शेष थे। उसे मुनि ने अपने प्रताप से कन्या का रूप दे दिया और अपने आश्रम में ले आए। मुनि ने अपनी पत्नी को कन्या अर्पित करते हुए मुनि ने कहा कि इसे अपनी ही लड़की की तरह पालना। उनके अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मुनि पत्नी ने उसका लालन पालन बड़े प्रेम से किया। 12 वर्ष तक वह उनके आश्रम में पलती रही। जब वह विवाह योग्य अवस्था की हो गई तो पत्नी ने मुनि से कहा, नाथ अपनी कन्या अब विवाह योग्य हो गई है, इसके विवाह का प्रबंध कीजिए। मुनि ने कहा, मैं अभी आदित्य को बुलाकर इसके साथ सौंप देता हूँ। यदि इसे स्वीकार होगा तो उसके साथ विवाह कर लेगी, अन्यथा नहीं। मुनि ने आदित्य को बुलाकर अपनी कन्या से पूछा, पुत्री क्या तुझे यह त्रिलोक का प्रकाश देने वाला सूर्य पति रूप से स्वीकार है? पुत्री ने उत्तर दिया, तात यह तो आग जैसा गर्म है, मुझे स्वीकार नहीं है। इससे अच्छा कोई वर बुलाइए। मुनि ने सूर्य से पूछा कि वह अपने से अच्छा कोई वर बतलाए। सूर्य ने कहा, मुझसे अच्छे मेघ हैं जो मुझे ढक कर छिपा लेते हैं। मुनि ने मेघ को बुलाकर पूछा, क्या यह तुझे स्वीकार है? कन्या ने कहा, यह तो बहुत काला है, इससे भी अच्छे किसी वर को बुलाओ। मुनि ने मेघ से भी पूछा कि उससे अच्छा कौन है? मेघ ने कहा, हमसे अच्छा वायु है जो हमें उड़ाकर सभी दिशाओं में ले जाता है। मुनि ने वायु को बुलाया और कन्या से उसकी स्वीकृति पूछी। कन्या ने कहा, तात यह तो बड़ा चंचल है, इससे भी किसी अच्छे वर को बुलाओ। मुनि ने वायु से भी पूछा कि उससे अच्छा कौन है? वायु ने कहा, मुझसे तो अच्छा पर्वत है जो बड़ी से बड़ी आंधी में भी स्थिर रहता है। मुनि ने पर्वत को बुलाया तो कन्या ने कहा, तात यह तो बड़ा कठोर और गंभीर है, इससे भी अच्छा कोई वर बुलाओ। मुनि ने पर्वत से कहा कि वह अपने से अच्छा कोई वर सुझाए। तब पर्वत ने कहा, मुझसे अच्छा चूहा है जो मुझे तोड़कर अपना बिल बना लेता है। मुनि ने तब चूहे को बुलाया और कन्या से कहा, पुत्री यह मूषक राज तुझे स्वीकार हो तो इससे विवाह कर लो। मुनि कन्या ने मूषक राज को बड़े ध्यान से देखा। उसके साथ उसे विलक्षण अपनापन अनुभव हो रहा था। प्रथम दृष्टि में ही वह उस पर मुग्ध हो गई और बोली, मुझे मुस्का बनाकर मूषक राज के हाथ सौंप दीजिए।
मुनि ने अपने तपोबल से उसे फिर से चूहिया बना दिया और चूहे के साथ उसका विवाह कर दिया। रक्ताक्ष द्वारा यह कहानी सुनने के बाद भी उलुक राज के सैनिक स्थिर जीवी को अपने दुर्ग में ले गए। दुर्ग के द्वार पर पहुंचकर उलुक राज अरिमर्दन ने अपने साथियों से कहा कि स्थिर जीवी को वहीं स्थान दिया जाए जहां वह रहना चाहे। स्थिर जीवी ने सोचा कि उसे दुर्ग के द्वार पर ही रहना चाहिए, जिससे दुर्ग से बाहर जाने का अवसर मिलता रहे। यही सोचकर उसने उलुक राज से कहा, देव, आपने मुझे यह आदर देकर बहुत लज्जित किया है। मैं तो आपका सेवक ही रहना चाहता हूँ। मेरा स्थान दुर्ग के और सेवक के स्थान पर द्वार पर ही रखिए। द्वार की जो धूली आपके पद कमलों से पवित्र होगी, उसे अपने मस्तक पर रखकर ही मैं अपने को सौभाग्यवान मानूंगा। उलुक राज इन मीठे वचनों को सुनकर फूले न समाये। उन्होंने अपने साथियों को कहा कि स्थिर जीवी को यथेष्ट भोजन दिया जाए। प्रतिदिन स्वादु और पुष्ट भोजन खाते खाते स्थिर जीवी थोड़े ही दिनों में पहले जैसा मोटा और बलवान हो गया। रक्ताक्ष ने अब स्थिर जीवी को हिष्ट पुष्ट होते देखा तो वह मंत्रियों से बोला, यहाँ सभी मूर्ख है। जिस तरह उस सोने की बीट देने वाले पक्षी ने कहा था कि यहाँ सब मूर्ख है, उसी तरह मैं कहता हूँ यहाँ सभी मूर्ख मंडल हैं। मंत्रियों ने पूछा, किस पक्षी की तरह? तब रक्ताक्ष ने स्वर्ण पक्षी की यह कहानी सुनाई। मूर्ख मंडली, अचानक हाथ में आए धन को अविश्वासवश छोड़ना मूर्खता है। उसे छोड़ने वाले मूर्ख मंडल का कोई उपाय नहीं। एक पर्वतीय प्रदेश के महाकाय वट वृक्ष पर सिंधुक नाम का एक पक्षी रहता था। उसकी विष्ठा में स्वर्ण कर्ण होते थे। एक दिन एक व्याध उधर से गुजर रहा था। व्याध को उसकी विष्ठा के स्वर्णमयी होने का भान नहीं था। इससे संभव था कि व्याध उसकी उपेक्षा करके आगे निकल जाता, किंतु मूर्ख सिंधुक पक्षी ने वृक्ष के ऊपर से व्याध के सामने ही स्वर्ण कर्ण पूर्ण विष्ठा कर दी। उसे देख व्याध ने वृक्ष पर जाल फैला दिया और स्वर्ण के लोभ से उसे पकड़ लिया। उसे पकड़कर व्याध अपने घर ले आया। वहां उसे पिंजरे में रख लिया। लेकिन दूसरे ही दिन उसे यह डर सताने लगा कि कहीं कोई आदमी पक्षी की विष्ठा के स्वर्णमय होने की बात राजा को बता देगा तो उसे राजा के सन्मुख दरबार में पेश होना पड़ेगा। संभव है राजा उसे दंड भी दे दे। इस भय से उसने स्वयं राजा के सामने पत्नी को पेश कर दिया। राजा ने पक्षी को पूरी सावधानी के साथ रहने की आज्ञा दे दी। किंतु राजा के मंत्री ने राजा को सलाह दी कि इस व्याध की मूर्खतापूर्ण बात पर विश्वास करके उपहास का पात्र न बनिए। कभी कोई पक्षी भी स्वर्णमयी विष्ठा दे सकता है, इसे छोड़ दीजिए। राजा ने मंत्री की सलाह मानकर उसे छोड़ दिया। जाते हुए वह राज्य के प्रवेश द्वार पर बैठकर फिर स्वर्णमयी विष्ठा कर गया और जाते जाते कहता गया, पूर्व तावदहम मूर्खो द्वितीय पाशबंधकः ततो राजा व मंत्री च सर्वम वै मूर्ख मंडलम। अर्थात पहले तो मैं ही मूर्ख था जिसने व्याध के सामने विष्ठा की, फिर व्याध ने मूर्खता दिखलाई जो व्यर्थ ही मुझे राजा के सामने ले गया। उसके बाद राजा और मंत्री भी मूर्खों के सरताज निकले। इस राज्य में सब मूर्ख मंडल ही एकत्र हुए हैं। रक्ताक्ष द्वारा कहानी सुनने के बाद भी मंत्रियों ने अपने मूर्खता भरे व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया।
पहले की तरह ही वे स्थिर जीवी को अन्न मांस खिला पिलाकर मोटा करते रहे। रक्ताक्ष ने यह देखकर अपने पक्ष के साथियों से कहा कि अब यहाँ हमें नहीं ठहरना चाहिए, हम किसी दूसरे पर्वत की दर्रा में अपना दुर्ग बना लें। हमें उस बुद्धिमान गीदड़ की तरह आने वाले संकट को देख लेना चाहिए और देखकर अपनी गुफा को छोड़ देना चाहिए, जैसे शेर के डर से गीदड़ ने अपना छोड़ दिया था। उसके साथियों ने पूछा, किस गीदड़ की तरह? रक्ताक्ष ने तब शेर और गीदड़ की वह कहानी सुनाई।